फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। सभी का स्टेटस बदल गया है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे उनका स्कॉलरशिप जितने भी स्टूडेंट की आ चुकी है या फिर नहीं आई है, सबके स्टेटस में कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे सभी का स्टेटस बदल गया, पैसा आपका दिखा रहा है लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। और ये अपडेट स्टेटस क्या है, मतलब जो स्टेटस अपडेट हुआ है वो स्टेटस दिखा क्या रहा है, और पैसा अगर आपका नहीं आया है तो उनका पैसा कब आएगा। क्योंकि अब आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप जो होता है उसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च। 31 मार्च तक लगभग टारगेट होता है कि लगभग सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दिया जाए, और लगभग सभी स्टूडेंट की आ भी जाती है। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आया है, तो उनका कब आएगा। और जिनका पैसा स्टेटस चेक कर रहे हैं उसमें शो कर रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप दे दी गई, लेकिन बैंक अकाउंट में उनके पैसे नहीं आए हुए हैं, तो उनको क्या करना है और अपडेट स्टेटस जो हुआ है वो हमारा क्या शो कर रहा है, सारा कुछ हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे। और हम ये भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता करना है कि आपके बैंक में पैसा आया है या नहीं आया है, और अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो वो किसका पैसा है, या स्कॉलरशिप है या कुछ और है। सारा कुछ हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे वन बाय वन। बट आपको उससे पहले बताएं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। और इस चैनल पर आने वाले टाइम में आपको जो वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जिससे जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे 12th के बाद उनको अपडेट मिल जाया करेगी। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेटस कुछ इस तरह से है, और इन स्टेटस को मैं दिखाने के बाद वन बाय वन क्लियर करूंगा। बट इनको आप देखेंगे कैसे कि आपका स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको चेक करना आता है। अगर आपको भी चेक करना अपना स्टेटस आता है तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे, यूपी स्कॉलरशिप लिखेंगे, स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद ऑफिशियल पेज ओपन होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, ये स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, और या फिर स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप केवल यहाँ से करिएगा स्टूडेंट वाले से, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ओपन होते हैं रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल। तो आप अगर फ्रेश के हैं तो फ्रेश कैटेगरी का सिलेक्ट करेंगे, अगर रिन्यूअल के हैं तो रिन्यूअल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। रिन्यूअल और फ्रेश में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेश वो होते हैं जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किए होते हैं, और रिन्यूअल वो होते हैं जिनकी पिछले साल स्कॉलरशिप आई होती है, वो उसी स्कॉलरशिप फॉर्म को दोबारा से रीअप्लाई कर देते हैं, इसीलिए उनको रिन्यूअल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। प्री मैट्रिक जो होता है वो 9th और 10th के लिए होता है, ये आप सभी को पता है तो स्किप कर सकते हैं। 9th और 10th के लिए है, ये 11th और 12th के लिए होता है। और इसके बाद जो आता है वो आपका होता है 12th प्लस वालों के लिए, जो 12th के ऊपर के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस तरह से आपके पास डिटेल मांगता है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रिन्यूअल वालों को DOB डालना है, और अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। देन आपके पास आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक 3 लाइन देखने को मिलेगी, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा चेक करंट स्टेटस। चेक करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका करंट स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका फॉर्म बैंक से वेरीफाई है, वेरीफाइड बाई बैंक है, और उनका फॉर्म जो है वो DWO से भी वेरीफाइड बाई बैंक है, DWO से भी वेरीफाई है। यहाँ पे दोनों जगह से उनका फॉर्म जो है वो वेरीफाई है, लेकिन स्कॉलरशिप उनकी नहीं आई। उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा। बट पहले जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे अगर आपके स्टेटस में कुछ इस तरह से दिखता है, टोटल अलाउंस एंड फी रिक्वायरमेंट इतना, और पेड स्टेट इतना, मतलब जो आपका फीस है वो इतनी है और स्कॉलरशिप जो मिली है वो इतनी मिली है। यानी अब स्टूडेंट का कहने का मतलब है कि क्या ये हमारी फ़ीस है तो ये कॉलेज वालों को सबमिट करना, नहीं। ये अगर आप पहली बार हैं तो आपको इसमें डाउट हो रहा होगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है
कि क्या होता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप आती है उसमें जैसे अगर आप अपने फ़ीस फिल कर रखे होते हैं, जो भी फ़ीस वहाँ पे फिल कर रखे होते हैं वो आती, ये आपकी फ़ीस के लिए आती है कि आप इतना फ़ीस सबमिट कर दीजिए, इतना आपका स्टडी जो आप करते हैं उसके खर्चे के लिए आती है, पेन कॉपी कलम जो भी होता है वो छात्रवृत्ति के रूप में आपको इतनी दी जाती है। यानी टोटल स्कॉलरशिप जो हुई इनकी वो हुई 16,700 प्लस 6680 रुपये टोटल इनके हो गए, जो भी यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे इनका टोटल बनने वाला है जो 6680 रुपये जो हैं इनके इधर है, ये आपका स्टेट से दिया जाता है और जो दूसरा आपका दिया जाता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको ऐड कर लेना है टोटल जो भी इनकी स्कॉलरशिप आई होगी वो इतनी इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। और यहाँ से क्या होता है, जैसे जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 100% स्कॉलरशिप जैसे मान लीजिए आपकी आई तो उसमें से 40% जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 60% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। किनको? SC और ST वालों को। इस वजह से उनकी 2 इंस्टॉलमेंट आती है। अगर किसी की अभी फर्स्ट यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है SC ST में और आपके अकाउंट में कम ही आया हुआ है तो परेशान होने की बात नहीं है, आपका जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा जल्द ही, ठीक है। दूसरा बात करें अगर तो यहाँ पे ये स्टेटस देखेंगे, इनका भी यही शो कर रहा है, इनका ये पैसा आ चुका है और यहाँ पे ये चीज़ें शो कर रही हैं, इनका भी पैसा आ चुका है। फिर ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे देखिए इनका पैसा आ गया, अब ये स्टूडेंट का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इनका अमाउंट शो कर रहा है लेकिन इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो इसके लिए इनको क्या करना है, इसके लिए देखिए करना क्या होता है आपको कि अगर आपका यहाँ पे शो कर रहा है तो इसके लिए करना होता है ये कि जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया और यहाँ पे आपके में 7,000 ये दिखा रहा है और यहाँ पे 47,500 ये दिखा रहा है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने स्कॉलरशिप में आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, एक BOB का है और एक आपके पास SBI का है, ठीक है, एक BOB का है एक SBI का है। तो आपने फॉर्म को फिल करते टाइम मान लीजिए आपने फॉर्म को फिल करते टाइम SBI का अकाउंट लगा दिया, ठीक है, अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में आपने SBI का अकाउंट लगा दिया और जो स्कॉलरशिप आनी DBT आपकी एक्टिव थी वो DBT आपकी एक्टिव थी BOB में। और आप जितनी भी बार स्कॉलरशिप चेक कर रहे हैं अपने SBI वाले अकाउंट में चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन हमारे SBI के अकाउंट में भी पैसा नहीं आया हुआ है, लेकिन आपके पास एक अल्टरनेट बैंक अकाउंट है जो कि BOB का है और DBT आपकी उसमें एक्टिव है तो आपका पैसा उसमें आया हुआ है, आप उसको नहीं चेक कर रहे। तो इसीलिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको अपनी DBT चेक करनी है कि जिनका अगर स्टेटस में पेमेंट शो कर रही है और उनके बैंक अकाउंट में नहीं आई हुई है उनको सबसे पहले अपनी DBT चेक करनी है जिसको NPCI बोलते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, अगर आपको NPCI चेक करना नहीं आता तो मैंने 1-2 वीडियो डाली है उसको जा करके आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि डाल रखा है कि को NPCI कैसे चेक करते हैं। NPCI चेक करेंगे और NPCI चेक करने पर जिस बैंक अकाउंट में मान लीजिए आपके BOB में एक्टिव दिखा रहा है तो BOB में आप अपना अमाउंट चेक करेंगे, मतलब NPCI में वहाँ पे जिस बैंक अकाउंट का नाम आपके दिखाएगा कि इसमें एक्टिव है उस बैंक अकाउंट को आपको चेक करना है, उसमें आपका अमाउंट आया हुआ होगा। अगर उसमें भी नहीं आया हुआ है, आपके पास जितने बैंक अकाउंट हैं उनमें से किसी में ये पैसा नहीं आया हुआ है, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको केवल और केवल एक काम कर सकते हैं कि 1076 जो कि CM हेल्पलाइन होता है, यानी कंप्लेन कर सकते हैं आप इस पर, तो इसका आपका निस्तारण दिया जाएगा और निस्तारण में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपका अमाउंट किस बैंक अकाउंट में गया है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका फॉर्म वेरीफाई है लेकिन पैसा नहीं आया है, तो उनके मन में डाउट चल रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके में लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और अभी तक पैसा नहीं आया, तो आपको इंतजार करना है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मैं 1076 पर कंप्लेन कर दिया हूँ। देखिए, अगर आप इस पर कंप्लेन कर भी देते हैं अभी के लिए, तो आपको रिप्लाई जो आएगा निस्तारण से, वहाँ से एक ही रिप्लाई आएगा कि जो आपका पैसा है वो 31 मार्च तक भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, 31 मार्च तक वेट करना है, आपका पैसा आ जाएगा। अगर 31 मार्च तक नहीं आता है तो मैं इसके कंप्लेन करने का प्रोसेस आपको बता दूंगा, वहां से आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसे इनका देखेंगे एक स्टूडेंट हैं जिनका 26 की डेट में स्कॉलरशिप आई है, 25 की डेट में मैंने आपको दिखा रखा है 25 डेट में भी स्कॉलरशिप आई है, और आज 27 है, आज की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा आएगा, ठीक है। तो 27 मार्च है तो 27 मार्च की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा आएगा। तो इसी तरह आप
आ रहा है लगातार, ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, बट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके नहीं आ रहे, तो उनको थोड़ा सा टेंशन हो रही है। बट आप ज़्यादा परेशान मत होइए, 31 तारीख तक आपके पैसे आ जाएंगे। 31 तारीख तक पैसे नहीं आते हैं तो उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे कि आपको पैसे आने कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।